सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पशु के ऊपर लगने वाले चीचड़ी या जू या किल्ली को हम कैसे रोकें और क्या उसका देसी उपचार है। किसान साथियों, पशुपालन में ये समस्या अक्सर आती है और हमारे पशु को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। ये परजीवी हमारे पशु के मुलायम हिस्सों में लगे हुए होते हैं, जैसे कान के आसपास, पैरों के बीच में, थनों के आसपास और पूंछ के आसपास ये लगे रहते हैं और जो पशु की त्वचा है उसको काटते हैं और उसका खून भी चूसते हैं, और जिसकी वजह से हमारा पशु काफी परेशान रहता है और कमजोर भी हो जाता है, और जो पशु दूध दे रहे हैं उनका दूध भी कम हो जाता है। तो कई तरह से ये परजीवी हमारे पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। किसान साथियों, अगर सही समय पर इनका हम प्रबंधन नहीं करेंगे तो हमको काफी मात्रा में ये हानि पहुंचाएंगे, और खासकर ये समस्या बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा रहती है। इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पशु के पूरे शरीर को ये घेर लेते हैं। किसान साथियों, सबसे पहला है कि बीच बीच में अपने पशुओं को नीम के पत्ते वाला पानी उबालकर उससे नहलाएं। किसान साथी, नीम के पत्तों का पानी उबाल के और उसको ठंडा करके किसान साथी बीच बीच में समय समय पर नहलाते रहें। इससे जो परजीवी हैं वो कम आएंगे और त्वचा स्किन से संबंधित जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो भी पशुपालन के ऊपर हमारे बहुत कम आएंगे। दूसरा है, किसान साथी घर पर ही पेस्ट बनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए किसान भाई 250 ml सरसों का तेल लें और 20 से 30 ग्राम हल्दी लें और 2 कपूर की गोली लें, टिक्की। वो गोलियां जो हमारी पूजा में काम आती हैं। किसान साथी उस कपूर को अच्छे से पीस लें और सबको आपस में मिक्स कर लें और एक अच्छा पेस्ट बना लें। किसान साथियों, ये पेस्ट कई पशुओं के काम आ सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इसको ज्यादा मात्रा में भी आप दोबारा बना सकते हैं। ये पेस्ट को आप बड़े पशुओं से लेके छोटे पशुओं के भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, ये परजीवी हमारे पशु से नीचे गिर जाते हैं और गिरने के बाद दूसरे पशुओं पर फैल जाते हैं। तो इसलिए जहाँ पशुशाला है उसका जो फर्श है उसको भी साफ सुथरा रखना बहुत आवश्यक है। किसान साथी, उसके लिए भी आप नीम की पत्तियों को उबाल के समय समय पर बीच बीच में एक एक बाल्टी आप पानी मारते रहें। और फर्श को साफ रखने के लिए आप लाल दवा का प्रयोग कर सकते हैं और फिनाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप घरों में पोंछा लगाते हैं। आप एक बाल्टी में 100 ml फिनाइल लेंगे और उसको फैला देंगे अपनी पशुशाला में, तो जो किल्ली है, जो चिचड़ी हैं, जू हैं, वो खत्म हो जाएंगे और हमारा पशु भी स्वस्थ हो जाएगा। किसान साथियों, लाल दवा या फिनाइल का यूज करने से आपको एक और फायदा होगा कि जो पशुशाला के अंदर जो गंध आती है गोबर की, वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए किसान भाई समय समय पर इनका आप यूज करते रहें। किसान साथियों, पशुओं को भी नहलाने का विशेष ध्यान रखें। सर्दियों में धूप निकलने के बाद ही पशुओं को नहलाएं, और अगर आप सर्दी के समय सुबह नहला रहे हैं तो ताज़ा जो गर्म पानी आता है उससे नहलाएं। अगर गर्मी का समय है तो किसान साथी सुबह के समय अपने पशु को नहलाएं। कोशिश करें कि शाम के समय पशु को ना नहलाएं। ज़्यादा अच्छा माना जाता है सुबह अपने पशु को गर्मी के समय नहलाएं। किसान साथियों, पशुशाला की भी समय समय पर सफाई करते रहें और उसमें मक्खी मच्छर भगाने के लिए आप उसमें धुआं करें, और धुआं में आप नीम की सूखी पत्ती या सफेदा की सूखी पत्ती आप थोड़ा सा उसमें डाल देंगे तो मक्खी मच्छर बिल्कुल भी हमारी पशुशाला के आसपास नहीं आएगा। और जब मक्खी मच्छर नहीं आएगा तो जो संक्रामक रोग हैं वो भी कम फैलेंगे और वो भी हमारी पशुशाला के अंदर नहीं आएंगे। इसलिए सफाई का भी विशेष ध्यान रखें, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना कार्य करेंगे तो पशुशाला को किलनी या चिचड़ी या जू से बचा सकते हैं। किसान साथियों, इस चैनल पर कृषि और पशुपालन दोनों से संबंधित जानकारी दी जाती है, इसलिए जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।